भारत ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। भारत ने यह तय कर लिया है कि वो कैसे चीन को पटखनी देने वाला है। इसकी जानकारी खुद भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने दी है। टेलीकॉम और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फिक्की के एनुअल जनरल मीटिंग में भारत को दुनिया भर का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पछाड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के जरिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के साथ ही मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में चीन को पछाड़ने का लक्ष्य तय कर लिया है। सरकार दूसरे क्षेत्रों में पीएलआई योजना के विस्तार से भारत को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण केंद्र बनाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री ने उद्योग संघ फिक्की के वार्षिक अधिवेशन में कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता बने। इसी के आधार पर मंत्री ने कहा है कि अब भारत को चीन से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति यानी एनपीआई 2019 में 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ाकर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर जोर दिया गया है। इनमें से 13 लाख करोड़ रुपए मोबाइल विनिर्माण सेगमेंट में आने की उम्मीद है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत को वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए पीएलआई योजना को लाया गया है। पीएलआई का मकसद विश्व स्तरीय कंपनियों को भारत में लाना और भारतीय कंपनियों को विश्व स्तरीय बनाना है। सरकार द्वारा शुरू की गई पीएलआई योजना के तहत पात्र कंपनियों को 48,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिल सकता है। इस स्कीम के तहत सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपए के 16 निवेश प्रस्तावों को मंजूर कर चुकी है। इन प्रस्तावों के तहत देश में अगले 5 सालों में 10.5 लाख करोड़ रुपए की मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। फिक्की के लिवरेजिंग आईसीटी फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल इन पोस्ट कोविड-19 शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि पिछले 5.5 वर्षों में सैकड़ों सरकारी योजनाओं के जरिए करीब 13 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खातों में भी ट्रांसफर किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।